हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग और वांगजी नाइटलेस सिटी में वेन रूहान के बनाई हुई डेड आर्मी से लड़ रहे थे। विंग एक कल्टीवेटर नहीं है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी थक गया था। साथ ही उसके अटैक का भी उन पर कोई असर नहीं हो रहा था, इसलिए वांगजी ने उसे खुद को सेफ रखने के लिए कहा। उसने कहा कि इन पपेट्स को वो संभाल लेगा, लेकिन विंग ने पपेट्स को देखा जो नंबर्स में बहुत ज़्यादा थे और वांगजी अकेला, वो कब तक उन्हें रोक पाएगा। उसने यीलिंग पैट्रियार्क को देखकर कहा कि वो इन पपेट्स को रोकने में वांगजी की मदद करे। वो तो एक डार्क कल्टीवेटर है ना, इन पपेट्स को आसानी से रोक सकता है, क्योंकि ये पपेट्स डार्क कल्टीवेशन से ही कंट्रोल किए जा रहे हैं। यीलिंग पैट्रियार्क ने उन पपेट्स की तरफ अपने कुछ तालिस्मान फेंके, जिनकी वजह से वो रुक गए थे, लेकिन फिर वो आगे बढ़ने लगे। यीलिंग पैट्रियार्क कहता है, मैं इस सिचुएशन में अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारी बॉडी की ज़रूरत है। क्या तुम्हें इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है? विंग कहता है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? इस पर यीलिंग पैट्रियार्क कहता है, मुझे लगता है तुम्हें लान वांगजी की मदद करनी चाहिए। विंग कहता है, मैं नहीं कर सकता हूँ, तुमने देखा ना, मेरे अटैक का उन पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। यीलिंग पैट्रियार्क कहता है, तो फिर तुम यहाँ पर खड़े खड़े ये सब कुछ देखते रहने वाले हो? मैंने तुम्हें बताया ना कि वेन रूहान क्लाउड रेसेस की तरफ बढ़ चुका है। यहाँ पर जितने पपेट्स हैं, इससे 2 गुना वो क्लाउड रेसेस की तरफ ले जा चुका है। उसने हमें बेवकूफ़ बनाया, हमें यहाँ पर फंसाया और खुद क्लाउड रेसेस पर हमला किया। हमें क्लाउड रेसेस के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमें लानजान के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर हम अकेले हैं, क्लाउड रेसेस खुद की रक्षा कर सकता है और उनके साथ हेवन भी है। विंग यीलिंग पैट्रियार्क की बात सुनकर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था, तो उसने चिढ़कर कहा। यीलिंग पैट्रियार्क उसे देखकर कहता है, विंग। यीलिंग पैट्रियार्क विंग को देखकर कहता है, लगता है तुम्हें छोटी सी बात भी समझ नहीं आ रही है। वेन रूहान और शैंगलिन, उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है। ना कल्टीवेटर, ना ही क्लाउड रेसेस और ना ही हेवन इस अटैक के लिए तैयार थे। वो लोग तो कल परसों ही मीटिंग अरेंज कर रहे थे ना। वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उन्हें इसका नुकसान ज़रूर होगा। विंग कहता है, तो तुम मुझसे बातें क्यों कर रहे हो? जाकर लानजान की मदद करो। तुम्हारा यीलिंग पैट्रियार्क होने का क्या फ़ायदा जब तुम इस सिचुएशन में काम नहीं आओगे? और वैसे भी मैंने तुम्हें वहाँ से आज़ादी क्यों किया जब तुम किसी काम के ही नहीं हो? यीलिंग पैट्रियार्क भी विंग की बातें सुनकर इरिटेट हो रहा था। उसने विंग के वेस से अपनी चिंचिंग को निकाला। वो उसे ब्लो करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कर नहीं पा रहा था। यीलिंग पैट्रियार्क कहता है, मैं सिर्फ एक सोल हूँ, बिना बॉडी के मैं अपनी फोर्स का यूज़ नहीं कर सकता हूँ। विंग कहता है, तो क्या तुम मेरी बॉडी में एंटर नहीं कर सकते हो? मैं विलिंगली तुम्हें अपनी बॉडी दे रहा हूँ। यीलिंग पैट्रियार्क ने अपनी फ्लूट विंग के सामने रखी। वो कहता है, मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम कर सकते हो। विंग कहता है, मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने कभी भी डार्क कल्टीवेशन का इस्तेमाल नहीं किया है और मैं इस फॉरबिडन प्रैक्टिस का यूज़ नहीं करूँगा। इस बात पर यीलिंग पैट्रियार्क ने फ़ोन किया। वो कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम और मैं, हम दोनों एक ही हैं। तुम फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। चुपचाप इसे पकड़ो और लानजान की मदद करो। वो एग्जॉस्ट हो जाएगा बहुत जल्दी। विंग ने वांगजी की तरफ देखा, जो उन पपेट से अभी भी लड़ रहा था, लेकिन वो नंबर्स में बहुत ज़्यादा हैं। विंग कहता है, लेकिन मेरे पास कोर नहीं है, मैं उन्हें कैसे कंट्रोल करूँगा? इस पर यीलिंग पैट्रियार्क उसके कंधे में हाथ रखकर कहता है, विंग, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो इंस्ट्रक्शन मैं दे रहा हूँ बस वो फॉलो करो, खुद पर भरोसा रखो, तुम ये कर लोगे। तुम्हें याद है ना, तुमने दफन माउंटेन में क्या किया था? तुम अंडरवर्ल्ड में भी पहुंच गए। तुमने मुझे वहां से आज़ाद कराया, जिसे हज़ारों सालों से कोई भी आज़ाद नहीं करा पाया। तुम जितना सोच सकते हो उससे ज़्यादा कर सकते हो, और फिर मैं हूं ना यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए। विंग ने यीलिंग पैट्रियार्क को देखा, जिसकी आंखों में उसके लिए ट्रस्ट था। फिर उसने वांगजी की तरफ देखा, जो अपनी पूरी जी जान लगाकर उन पपेट्स को रोकने की कोशिश कर रहा है। विंग ने नोट करके यीलिंग पैट्रियार्क के हाथों से वो फ्लूट ले ली।
हीलिंग पैट्रियार्क उसके सामने कुछ पैटर्न बनाकर कहता है, तुम्हें बस इन म्यूज़िकल नोट्स को प्ले करना है, ये उन पपेट्स को तुम्हारे कंट्रोल में कर देंगे, वो तुम्हारी कमांड मानने लगेंगे। विंग ने उन नोट्स को प्ले करने की कोशिश की, लेकिन आज से पहले उसने कभी भी म्यूज़िकल कल्टीवेशन नहीं किया है, तो उसे म्यूज़िक में कोई ख़ास मास्टरी नहीं है। फिर भी वो ट्राई कर रहा था, लेकिन इसका उन पपेट्स पर कोई भी असर नहीं हुआ। विंग हीलिंग पैट्रियार्क को देखकर कहता है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ, मैंने कभी भी डार्क कल्टीवेशन नहीं किया है, क्या कोई और रास्ता नहीं है? सडनली विंग को वांगजी की ग्रोनिंग सुनाई दी। जब उसने वांगजी की डायरेक्शन में देखा तो वांगजी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। उसने ब्लड वॉमिट किया। विंग दौड़कर उसके पास गया। उसने वांगजी को संभाला। उसे देखकर कहता है, लानसान, तुम ठीक हो ना? वांगजी ने अपनी चेस्ट को पकड़कर नोट किया। वो कहता है, मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ इन्हें ख़त्म नहीं कर पाऊँगा। हमें यहाँ से निकलना है। वांगजी आज उसी तरीके से ज़ख्मी था जिस तरीके से वो दफन माउंटेन में था। विंग ने उसके हाथ को पकड़ा, जहाँ लगातार ग्यूजिन प्ले करने की वजह से चोट लग गई थी। उसकी उंगलियों से खून निकल रहा था। विंग उसे देखकर कहता है, लानसान, तुम ग्यूजिन को और प्ले नहीं कर सकते हो। तुम सही कह रहे हो, हमें यहाँ से निकलना है। क्लाउड रेसेस भी खतरे में है। वेन रूहान अपनी पपेट आर्मी के साथ क्लाउड रेसेस की तरफ बढ़ रहा है। वांगजी ने शॉक में विंग की तरफ देखा। विंग कहता है, ये एक ट्रैप था हमें यहाँ पर फंसाने का। विंग वांगजी को उठाने की कोशिश कर रहा था। तभी विन चाओ उनके सामने आ गया। वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। उन्हें देखकर कहता है कि तुम लोगों को लगता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से निकल पाओगे? उन लोगों को चारों तरफ से पपेट आर्मी ने घेर दिया था। विन चाओ कहता है, लान वांगजी, तुम्हारा यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है और तुम्हारे साथ तुम्हारे इस मॉर्टल फ्रेंड को भी मरना पड़ेगा। वांगजी ने अपनी बीचन को टाइटली पकड़ लिया था। वो वेन चाओ पर हमला करने के लिए उसे निकालने ही वाला था। तभी विंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो कहता है, लानसान, तुम बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो, हमें अभी क्लाउड रेसेस भी पहुँचना है, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बचा कर रखो। विंग ने वांगजी को एक जगह बिठाया और खुद वो उसके सामने खड़ा हो गया। वांगजी उसे कन्फ्यूजन में देख रहा था। वो उसका हाथ पकड़कर कहता है, विंग ने उसकी तरफ देखकर स्माइल किया। वो कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सही सलामत क्लाउड रेसेस पहुंचा दूंगा। फिर उसने हीलिंग पैट्रियार्क की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहा था। विंग ने नोट किया तो हीलिंग पैट्रियार्क ने एक बार फिर से उसके लिए कुछ मैजिकल नोट्स ड्रॉ किए। विंग ने फिर से चंचिंग को अपने होठों से लगाया और उन नोट्स को प्ले करने की कोशिश करने लगा। वांगजी उसे कन्फ्यूजन में देख रहा था और वेन चाओ उसकी ऐसी हरकतें देखकर हंस रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी हंसी बिल्कुल गायब हो गई जब विंग धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा और उसके चारों तरफ काला धुआं इकट्ठा होने लगा। आसपास के स्पिरिट्स को विंग अट्रैक्ट करने लग गया था। वांगजी ने विंग को देखा। वो उठने की कोशिश कर रहा था। वो देखकर ही समझ गया था कि विंग डार्क कल्टीवेशन का इस्तेमाल कर रहा है। उसने ज़ोर से विंग का नाम लिया। वो कफ कर रहा था। हीलिंग पैट्रियार्क दौड़कर उसके पास आया, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता है। वो अभी इस सिचुएशन में है कि वांगजी को छू भी नहीं सकता। वांगजी विंग को देखकर शॉक था। विंग डार्क कल्टीवेशन का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? उसने ये फॉरबिडन प्रैक्टिस कभी भी नहीं सीखी या सीखी है और वांगजी को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वांगजी विंग को बहुत सालों से जानता है। वो लगभग 6-7 सालों से दोस्त है और उस समय में विंग ने कभी भी डार्क कल्टीवेशन का जिक्र नहीं किया और ना ही कभी उसने ऐसा महसूस किया कि विंग ने इसे सीखने की कोशिश की हो। अभी उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन वो विंग को रोक नहीं सकता है। उसे क्लाउड रेसेस का ख्याल आया। उन्हें यहाँ से जल्द बाहर निकलना है। क्लाउड रेसेस भी तो जाना है। क्लाउड रेसेस खतरे पे है। वो विंग को देख रहा था और विंग अपनी फ्लूट प्ले कर रहा था। आसपास के स्पिरिट्स उसके चारों तरफ घूमने लग गई थी।
जैसा यीलिंग पैट्रियार्क ने कहा था, धीरे धीरे वैसे वो पपेट्स विंग के कंट्रोल में आने लगे। वेन चाओ बहुत ज़्यादा हैरान था। वो कोशिश कर रहा था लेकिन पपेट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। विंग ने सारा कंट्रोल ले लिया था। अभी जो पपेट्स उन पर हमला कर रहे थे वो वेन क्लैन के सोल्जर्स पर हमला करने लग गए। वेन क्लैन के सोल्जर्स इन पपेट्स के सामने कुछ भी नहीं थे, तो आधा से ज़्यादा सोल्जर्स ऐसे ही मारे गए। यीलिंग पैट्रियार्क ने विंग के लिए एक और म्यूजिकल नोट लिखा। जब विंग ने उसे प्ले किया तो धीरे धीरे सारे पपेट्स डेड बॉडीज़ में बदलने लगे। थोड़ी ही देर में वहाँ पर बिल्कुल शांति हो गई थी। विंग ने फ्लूट प्ले करना बंद किया और धीरे धीरे वो अपनी जगह पर वापस आने लगा। उसने वेन चाओ की तरफ देखा जो अभी बहुत ज़्यादा डर रखा था। विंग उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है, अब तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। वेन चाओ उससे बैक कर रहा था कि वो उसे छोड़ दे। विंग ने वांग जी की तरफ देखा जो शॉक में उसे ही देख रहा था। विंग वांग जी के पास गया, वो उसे उठाने की कोशिश करके कहता है, लानजान तुम ठीक हो ना? मैं बाद में तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, अभी हमें यहाँ से जाना है। तभी यीलिंग पैट्रियार्क कहता है, और इसका क्या? उसने वेन चाओ की तरफ इशारा किया। विंग कहता है, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। सडनली वेन चाओ के पीछे से एक पपेट उठा और उसने उससे स्टैब कर दिया। उन तीनों को सिर्फ वेन चाओ की चीख ही सुनाई दी। विंग ने वांग जी के उठने में मदद करी। वो लोग नाइटलेस सिटी से बाहर आ रहे थे। विंग ने जब मुड़कर देखा तो हर तरफ डेड बॉडीज थी। विंग कहता है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वेन रूहान ने इतनी बड़ी डेड आर्मी कैसे क्रिएट कर ली। यीलिंग पैट्रियार्क कहता है, ऐसा लग रहा है कि उसने इनोसेंट लोगों को मारा है। ये सारे लोग बिल्कुल नॉर्मल लग रहे हैं। तभी वांग जी ने भी कहा, मुझे लगता है उसने अपना डार्क कल्टीवेशन के लिए मासूम लोगों की जान ली है। विंग ने इस बात पर अग्री किया। वो लोग नाइटलेस सिटी से बाहर आ गए थे। वांग जी अभी भी जख्मी था और विंग भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था। उन्हें जल्द से जल्द क्लाउड रेसेस तक पहुंचना है, लेकिन इस सिचुएशन में वो ट्रैवल भी नहीं कर सकते हैं। विंग जानता है वांग जी के लिए अभी क्लाउड रेसेस पहुंचना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उसने रुकने के लिए नहीं कहा। लेकिन वांग जी ने विंग को देखा, जिसे देखकर क्लियरली पता चल रहा है कि वो आगे की जर्नी कंटिन्यू नहीं कर सकता है। इसलिए हीलिंग पहुंचकर उन लोगों ने स्टे करने का सोचा। वो एक इन के पास गए। विंग उससे कहता है, लानजान क्या हमें यहाँ रुकना चाहिए? इस पर वांग जी ने कहा, क्लाउड रेसेस इतना भी कमज़ोर नहीं है, वो लोग वेन रूहान को ज़रूर रोक लेंगे। विंग ने स्माइल करके नोट किया। रात हो गई थी तो उन लोगों ने इनमें कमरा लिया। वांग जी और विंग दोनों ने बात लिया। विंग वांग जी के वाउंड्स पर बैंडेज कर रहा था। वांग जी बिल्कुल चुप था तो विंग ने उससे पूछ लिया, लानजान तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? मैं श्योर हूँ तुम जानना चाहते होंगे ना कि मैंने डार्क कल्टीवेशन कहाँ से सीखा। आई प्रॉमिस मैंने नहीं सीखा। मैंने कभी भी उस फॉरबिडन प्रैक्टिस को नहीं सीखा। वो बस विंग को डर लग रहा था कि वो आगे क्या बोले। उसे डर है कि कहीं वांग जी उससे नफ़रत ना करने लग जाए। जिस तरीके से लोग यीलिंग पैट्रियार्क से नफ़रत करते हैं, वो नहीं चाहता है कि कोई उससे नफ़रत करे, सिर्फ इस वजह से कि वो कल्टीवेशन का एक डिफरेंट पाथ चूज़ करता है। यीलिंग पैट्रियार्क बेड में बैठा बैठा विंग और वांग जी को देख रहा था। वो खुद में ही सोच रहा था, क्या मैं सच में इतना ज़्यादा गलत था? जो लोग अब वो चीज़ करना भी नहीं चाहते हैं जो मुझसे एसोसिएट हो। मैंने कभी भी डार्क कल्टीवेशन का इस्तेमाल गलत कामों के लिए नहीं किया। आखिर मैं वेन रूहान जैसे कल्टीवेटर से तो बहुत अच्छा हूँ जो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ गलत कामों के लिए करते हैं। विंग नर्वसली वांग जी को देख रहा था। वांग जी ने उसकी बात का जवाब जो नहीं दिया। वांग जी ने सडनली विंग के चेहरे को पकड़ा। वो उसे देखकर कहता है, विंग तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। वैसे भी तुमने डार्क कल्टीवेशन का इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए नहीं किया है। तुमसे बुरे तो वो लोग हैं जो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ गलत कामों के लिए करते हैं। ये सुनकर यीलिंग पैट्रियार्क बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और वो वहीं बेड में
उछलने लग गया था। वो कहता है, देखा, मुझे पता था। बाकी सारे लोग भले ही मुझे कितना भी गलत क्यों ना समझे, लेकिन मेरा हंगुंजुन मुझे कभी भी गलत नहीं समझेगा। विंग ने येलिंग पैट्रिया की बात सुनकर आई रोल किया, लेकिन वांगजी की बातें सुनकर उसे अच्छा भी लगा। उसने स्माइल किया। तभी वांगजी ने सडनली विंग के लिप्स पर किस किया। पहले तो विंग शॉक हुआ, लेकिन फिर उसने उस किस को रिस्पॉन्स किया। ये देखकर येलिंग पैट्रियार्क दूसरी तरफ मुड़कर कहता है, क्या तुम लोगों में ज़रा सा भी सब्र नहीं है? क्या ये रोमांस करने का टाइम है? वांगजी को तो उसकी बातें सुनाई नहीं दे रही हैं, लेकिन विंग को उसकी बातें सुनकर हंसी आ रही थी। उसने देखा तो येलिंग पैट्रियार्क कमरे से भाग गया था। विंग सोच रहा था, ज़रूर उसे जेलसी फील हो रही होगी, क्योंकि मैं उसके हंगुंजुन के इतने करीब जो हूँ और वो उसे छू भी नहीं सकता है। सडनली बाहर से दरवाजे पर नॉक हुआ। एक सर्वेंट ने उन्हें आवाज़ दी। विंग और वांगजी दोनों अलग हो गए थे। वांगजी ने दरवाज़ा खोला तो सर्वेंट उनके लिए डिनर लेकर आया था। उन दोनों ने साथ में डिनर किया। वो दोनों इतना ज़्यादा थके हुए थे कि डिनर ख़त्म करते ही वो दोनों सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग वांगजी सबसे पहले उठा और उसने विंग को जगाया, क्योंकि उन्हें आज क्लाउड रेसेस के लिए निकलना है। तैयार होकर जब वो लोग नीचे आए तो वांगजी विंग को एक टेबल पर बिठाकर खुद उसके लिए ब्रेकफास्ट लेने गया। वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे, तभी उन लोगों ने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना। वो आम लोग थे जो बात कर रहे थे कि वेन रूहान ने क्लाउड रेसेस पर हमला कर दिया है। कल्टीवेटर्स की मीटिंग खत्म होने के 2 घंटे बाद ही वेन रूहान ने वहाँ पर हमला कर दिया था। क्लाउड रेसेस की बाउंड्रीज को उसने पूरी तरीके से सील कर दिया है। बाकी कल्टीवेटर्स क्लाउड रेसेस की मदद के लिए अपने सैनिकों को भेज रहे हैं, लेकिन वो लोग क्लाउड रेसेस के अंदर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि बाहर ही उनका सामना डेड आर्मी से हो रहा है। ये सारी बातें सुनकर विंग और वांगजी दोनों का दिल बैठा जा रहा था। विंग उसका हाथ पकड़कर कहता है, लानजान, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा, तुम्हारे सेक को कुछ भी नहीं होगा। वांगजी ने नोट किया। वो विंग को देखकर कहता है, तुम खाना खाओ, हम जल्दी निकलेंगे। थोड़ी ही देर में वो लोग क्लाउड रेसेस के लिए निकल गए थे। हाय एवरीवन, अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक